हरि अनंत, हरि कथा अनंत। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है व्रत पर्व कथा संग्रह में। यह वह पवित्र स्थान है जहां हमारे सनातन धर्म की कथाएं दीपक की लौ की तरह हमारे हृदय को उजागर करती हैं। यहां सुनाई गई हर कथा में छिपा है संस्कार, श्रद्धा और शांति का स्पर्श। कहते हैं कुछ शब्द किताबों में नहीं रहते, वे समय से परे मन के भीतर बस जाते हैं। जब कुरुक्षेत्र के रण में मोक्ष का संदेश जन्मा, जब अर्जुन की थरथराती उंगलियों को कृष्ण के वचनों ने स्थिर किया और जब एक योद्धा नहीं संपूर्ण मानवता ने मार्ग पाया। गीता जयंती मार्ग का पर्व है, सत्य का उत्सव है और आत्मा के जागरण का क्षण है। आज हम मनाने जा रहे हैं गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी, जो दोनों ही एक ही दिन पड़ती हैं। यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है क्योंकि यही वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। और इसी दिन पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन अपने ही गुरुजनों और परिजनों को देखकर मोह में पड़ गए। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और आत्मा के रहस्यों का उपदेश दिया, जो आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के नाम से अमर ग्रंथ बना। इसी दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश आरंभ किया। यही पल, यही संवाद, यही उपदेश आज गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। यही दिन हमें याद दिलाता है कि जब जीवन के रणभूमि में हमारे साहस की डोरी टूटने लगे, तब कृष्ण हमेशा उतने ही पास होते हैं जितना वे अर्जुन के समय थे। गीता कहती है, कर्म करो, अधिकार तुम्हारा बस कर्म पर है, फल की चिंता में मन को मत बांधो। जिसे हम अपना समझते हैं वह भी क्षणिक है, और जिसे हम खोने से डरते हैं वह कभी सच में हमारा था ही नहीं। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और जहां कृष्ण है वहां धर्म है, विजय है, शांति है और प्रकाश है। इस दिन घर में गीता पाठ, श्री कृष्ण आराधना और सरल सात्विक भोजन का नियम रहता है। एक दीपक जलाएं और गीता का कोई एक श्लोक भी समझ जाए तो वही भगवान कृष्ण का प्रसाद है, क्योंकि उन्होंने कभी ज्ञान को कठिन नहीं बनाया, हमने उसे गंभीरता के बोझ में छिपा दिया। एक पुरानी कथा है, एक वृद्ध ब्राह्मण रोज गीता पढ़ते थे लेकिन अर्थ नहीं समझते थे। किसी ने पूछा, जब समझते नहीं तो पढ़ते क्यों हो? ब्राह्मण मुस्कुराए, समझ भले ही ना आए, पर इतना जानता हूं कि जब मैं गीता पढ़ता हूं मेरे भीतर कुछ साफ हो जाता है, जैसे कोई भीतर की धूल पोंछ देता हो। यही गीता का चमत्कार है। शब्द नहीं, उपस्थिति काम करती है। गीता जयंती हमें याद दिलाती है, जीवन युद्ध है,
पर अकेले का नहीं। कृष्ण हर क्षण हमारे सारथी हैं, बस उन्हें पुकारना होता है। आज का दिन कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को एक साथ जगाने का है। भगवान श्री कृष्ण हम सबके जीवन में धर्म का दीपक जलाएं। जय श्री कृष्ण। गीता जयंती की शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे आशीर्वाद दें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। व्रत पर्व कथा संग्रह को अपने स्नेह से और भी समृद्ध करें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा की लौ सबसे पहले आपके दीपक तक पहुंचे। हरि अनंत, हरे कथा अनंत। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा में। जय हिंद। भारत माता की जय।